वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। 2 दिन पहले मैंने वार्ड नंबर 34 के जो हालात थे शराब की फ़रोख्त और इसी तरह यहाँ पर मौजूद दीगर समता बहन की जो गिलाज़त थी, यहाँ पे जो जिस किस्म की गिलाज़त थी वो तमाम नज़ारे मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन जो डरी हुई थी शराब के व्यापार को लेकर, उस सिलसिले में मैंने आपको तफसीली रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद इस इलाके के सरपरस्त केसी शौकत पाशा साहब से भी मुलाकात की थी। उनको तमाम हालात पहले ही मालूम थे, लेकिन मेरी न्यूज़ के बाद उनको बताना ज़रूरी था कि आवाम की क्या राय थी। तो उन्होंने भी तफसीलात बातचीत की और न सिर्फ उन्होंने हमसे बात की बल्कि 2 दिन के बाद आज मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि कॉरपोरेशन के अफसरान और दीगर को यहाँ पे मोहल्ले के तमाम लोगों को बुलाकर यहाँ के तमाम मसाइल, बेसिक बातों से लेकर तमाम चीज़ों को यहाँ पे रूबरू पेश किया और यहाँ के मसाइल को जो थे पूरी तरह हल करने को लेकर यहाँ बातें की गई। और एक ख़ास ये भी बात बता दूँ, जो यहाँ पे आज़ाद पार्क है, आज़ाद पार्क को जिसका नाम सोल्यूशन पार्क रख दिया गया था, उसे बहुत जल्द एक नया एक अमली शक्ल दी जाएगी जहाँ पे बच्चों के लिए, जैसा कि पहले बताया गया था, एक स्पोर्ट्स हब में तब्दील होने को है और यहाँ के बच्चों को तालीम तरफ कन्वर्ट करना है। और जो बुरी लत में लगे हुए हैं बच्चे, इन बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाने के जरिए उनका परिवर्तन कर कर उनका दिमाग चेंज कर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनाना है। ये हमारी कॉलोनी के अतराफ व इकनाफ जो हो रहा है बिलखुसूस इसी के लिए है। हालात ऐसे हैं, मर्द सुबह उठ को बाहर जाता है, क्या रास्ता क्या करता मालूम नहीं। बड़ी मुश्किल से 150 रुपए 200 रुपए कमा कर ले तो आए तो यहाँ घर में जो है जो औरत है उन्होंने घरदार का अपना कामों काज कर कर येता का जमा लेकर उसमें अपने बच्चों का, अपने घर का खर्चा, बच्चों को स्कूल में अच्छी स्कूल में पढ़ाने की ख्वाहिश, दीनी तालीम में भेजने की ख्वाहिश रखते हुए ये जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान बच्चे, बाहर के नौजवान बच्चे जो सोल्यूशन में, जो गैर गलत चीजों में मुब्तला हैं, उनकी वजह से जो है यहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ है। 8 दिन में एक बार करें तो जो जमकर जो गंदगी रहती है वो दूर हो जाती है। ये पानी डाले तो धो जाने की जिंदगी है, ये तो गंदगी है। लेकिन पूरे जो गंदगी है, शराब नवेशी और उसके साथ में सोल्यूशन, ये गंदगी बर्बाद करने की है। ये गंदगी की वजह से जो है हमारे बहनों बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो जिनके ऊपर हमें उम्मीदें रखते थे, उन्होंने बाहर जो है ये इनके साथ यहाँ का माहौल देखकर जो है बिगड़ते चले जाते। बड़े अफसोस के साथ में परसों वीडियो में चंद भाई और बहना बोल रहे थे, माहौल ऐसा है यहाँ पर हमारे बहनों बच्चे को कौन भी रिश्ता करने आने का रहा तो फलां गली में क्या कुछ वापस चली जाती है। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸೇರಿ 3-4 ಸತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ನಾವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಭೆ ಮರ್ಯಾದನೆ ಇವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸರೋಜಮ್ಮನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರೋಜಮ್ಮನ 2-3 ಸಲ ಜೈಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷ ಮೀರಿದಂತ ಒಬ್ರು, ಆಯ್ತಾ, ಜೈಲರು ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಜೈಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕುಲ್ ಕಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ. ಹೌದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಸರೋಜಮ್ಮ ಮಾರ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಹೋಗೋರು ಹೊರಗಡೆಯವರಾಗಲಿ ಯಾರಾದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಳೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಲಾಭ ಇಲ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು 2 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೋಗ್ದಿರಂಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ
ಕಡೆ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೊಂದ್ 2-3 ಸಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಬುದ್ಧಿನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ? ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಉತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಕಸ ಅವರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ತಡೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚೌಕತ್ ಪಾಷಾ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಬೆಳೆದೋಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದು ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಸಹ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು इसे रोक रहा है तो इसके वास्ते जरूरी है कि इसकी भी मेंटेन खेलना कूदना उसके अच्छा माहौल मिलना, तो हमें उसको फराहम करने की कोशिश करें जिसमें हमारे शौकत साहब जो है मेडिकल प्रोग्राम में आए थे, वहीं से अर्निंग करके आए. तो अभी भी यही एरिया जो है ब्लैक लिस्ट में है. यहाँ के बच्चे जो है बहुत खराब है. बच्चे खराब नहीं, बड़े उनको रहकर ही नहीं करें, उनको फूड नहीं दे रही. किसी भी बच्चे को पकड़ कर पूछो उन्हें बर्बाद होना क्या चाहता है क्या? उन्हें नहीं चाहता, लेकिन जो उसे मौका नहीं मिल रहा. तो हमें उसे एक अच्छा मौका प्रदान करना चाहिए जिसमें आप लोगों का ताउन सब जरूरी है. और बच्चों को जो है इस माहौल से निकालने के वास्ते उनकी जो कैटेगरी है यानी खेलना कूदना उनको इसमें लाकर के की तालीम की तरफ उनकी तरबियत की तरफ हमको लेकर जाना चाहिए. वो ज़माना पहले था जिसमें हम लोग ये कहते थे खेले कूदे तो बर्बाद हो जाता, खेलोगे कूदे के बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. लेकिन आज का है खेल कूद में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. तो वो भी एक सही तरीके से अगर लेकर जाए तो एक आमदनी का भी जरिया होता है और एक मुल्क का नाम रोशन करने का भी एक जरिया होता है. जो खातून मेरे से बात की हैं यहाँ के मोहल्ले वाले, उनसे जानना चाहूँगा. सलाम अलैकुम. 1-2 दिन पहले आप शिकायत कर रहे थे. होंदे होचे ऐसा पीले को सब बहुत गलाटा होया था यहाँ. जी जी. तुम्हारे ना बुला कर सब हमें ये करे, बहुत हमारे भाई भी सब जमे थे. जी. इतना तो अब फिलहाल खुद को सब पाक हो गए. इंशाल्लाह इसके बाद भी हम ना अच्छा करने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ हमें भी है. जी जी. ऐसा हमारे न्यूज़ में आना बड़ी बात नहीं, काम न्यूज़ होता नहीं में हमारा बोल कर. हो बहुत भैया वैसा छुआ था सो तो कारपेंटर सब भी आती जरा बोलती चले आती. हमें भी कंप्लेंट दिए पुलिस वाले से भी बहुत कुछ करे, क्या भी तो होया नहीं था अब तक. अब इसके बाद तो यथा तो हल हो को है, इसके बाद भी अच्छा होने की कोशिश करना तुम्हें सब आपके चेहरे पर मतलब आज खुशी दिखाई दे आज रही है. हो खुश. ये 2 दिन में इतना बड़ा काम होना तो बहुत बड़ी बात है. हाँ भैया जी. अब सब उनका अब साथ देती ना? साथ हमें देती करी ना, आज भी देती सभा में भी देती. तो उस दिन मसला बताए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकी सफाई भी हुई. क्या बोलना चाहते हैं? अब हमारे कारपेंटर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जी. तुम्हारे उत्तर न्यूज़ को. जी. जो हमें करे थे शराब की वजह से बंद करना चाहते थे वो बंद हो गया. जी. हमारे कारपेंटर साहब भी जो मसले हमें लेके गए थे जी. 2 दिन में आपको पूरा क्लीन कर को जी. पूरा मोहल्ला हमारा सर्च कर को जी. पूरा क्लीन कर को. अब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक फुटबॉल का क्या कि एक पार्क में बनाना चाह रहे हैं. जी जी. वो सब होना हमना ज़रूरी था. जमाने से पूरा मैसूर में एक बात थी सोल्यूशन पार्क को, हालांकि नाम नहीं है वो. नहीं है, मैं आज़ाद पार्क कर को रखो ही वो, मगर वो नहीं पुकारते कौन भी. जी, जी. वो सोल्यूशन पार्क पुकारते थे. जी जी. और उसके बाद जो इंशाल्लाह वहाँ पे स्पोर्ट्स का एक ये बनना ले तो अब हमें नाम जो चेंज करना अगर को सोची जी. आज़ाद पार्क ही उसका नाम जी, रखते हैं. जरूर. को एरिया हमारा अच्छा होंगे, हमारे बच्चे हमारे गली के अड़ोस पड़ोस अच्छे होंगे कर को हमें जो कर को ही हमारे साथ सब कारपेंटर साहब हैं. इसके बाद जो होता है हमारे कारपेंटर साहब देख लेंगे. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था. 2 दिन में आपने यहाँ पर जो जिस किस्म की कोशिश करते हुए
पाकि सफाई की और ना तमाम जिम्मेदारों को यहाँ पर बुलाए थे, पुलिस डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के अफसरान तमाम मौजूद थे। सर यहाँ पे लोगों को अपने अवेयरनेस भी दिया और एक चीज़ आपने बहुत बेहतरीन तौर पर कही कि जो गिलाजत है वो पानी डालकर साफ़ की जा सकती है, लेकिन हमारे अंदर जो गिलाजत है उसे दूर करना हमारे अंदर है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपका, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं सबसे पहले यहाँ के नौजवान और जो भी औरतें और नौजवान जो सामने बढ़ चढ़ कर जो है ये यहाँ पर जो क्राइम, जो शराब नवेशी, जो सॉल्यूशन वगैरह से मारकर बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उसके बारे में रोक लगाने के लिए जो कदम उठाया है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वैसे तो मैं कई मरतबा सालों से जो है इसकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश रही, इसके बावजूद यहाँ के चंद लोकल आदमियों के सपोर्ट की वजह से और अतराफ वाले जो साथ में रहते हैं उनका नॉन कोऑपरेशन की वजह से वो उनको चलाने में आसानी हुई थी। अब ये लोग जो बढ़कर आए हैं इसमें मुझे मेरे हाथ स्ट्रेंथन किए जैसा हुआ है और इसीलिए मैंने ज़िम्मेदार लोगों को उदयगिरी पुलिस स्टेशन का जो हाथ है उनको वो बुलाकर शराब नवेशी और यहाँ शराब की इलीगल व्यापार और उसके साथ में ये नशाबाजी जो है इसको बंद करने के लिए वो महकमा जो सही तरीके से काम लेता है, हमारे लोगों के कोऑपरेशन के साथ ये जो बीज है जहाँ से शुरुआत होती है उस जड़ को पाक करने के लिए जो काम करना है उसके लिए मैंने एक प्लान डालकर इन सब के साथ में एक प्रोग्राम बनाया हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, इन बच्चों को जो बहके बिछड़े हुए हैं और इनको अपन का दिमाग तो दूसरी तरफ खेल कूद की तरफ लाकर जो है इनको उन चीज़ों से छुड़ाकर बाद में तालीम की तरफ ले जाने के लिए हमारे खालिद साहब का जो एक फॉलकॉन बोलकर एक गेम के ज़रिए से प्रोग्राम बना है, जो पार्क जिसे आज़ाद पार्क है, जिसे लोग सोल्यूशन पार्क बोलकर जो गलत नाम दिए हैं उसको हटाकर वहाँ पर पूरी पाकी सफाई कराकर नौजवानों को वहाँ पर खेल कूद में लाकर जो है उसका वहाँ का माहौल बदलने के लिए एक प्रोग्राम तय हुआ है। और तीसरी मर्तबा यहाँ की पाकी सफाई तो कॉरपोरेशन का काम है, कभी भी जो है एक दिन आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा या एक दिन के पहले होगा, वो पाकी सफाई का जो काम करना है वो करेंगे। इस वास्ते में आज जो है हमारे बहुत सारे माँ बहनें नौजवान लड़के जो हैं इसका साथ देने के लिए आगे बढ़े हैं और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनमें से चुनकर जो है एक 10 आदमी की, एक 5 औरतें और एक 5 मर्द बने कि एक 10 आदमी की एक टीम बनाकर जो है वॉलंटरी तौर पर जो है यहाँ पर जो भी हालात होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक टीम बनाने का भी डिसाइड किया हूँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द। और यहाँ का ये समुदाय भवन जो है ये समुदाय भवन को रंग रोगन और उसका जो रिपेयर है वो कर यहाँ पर औरतों के लिए कौन से भी ट्रेनिंग सेंटर्स या उनके कामों काज के लिए जो इस्तेमाल में लाने के लिए जो काम करना है वो भी करने का काम मैं तय किया हूँ। शुक्रिया सर। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को जी 2 दिन पहले जो मैंने बताए थे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सरपरस्तों की जो कोशिश होती है उन्हीं से अवाम का मसाइल हल होते हैं और मसाइल अवाम इसीलिए मुंतखब करते हैं नुमाइंदों को कि उनके मसाइल को हल करें। आप देख सकते हैं 2 दिन में इस तरह का काम होना इससे यकीनन किसी भी वार्ड के सरपरस्त के लिए एक अच्छी बात है। दीगर वार्डों के सरपरस्तों को भी इस तरह का आगे बढ़ते हुए काम करना चाहिए ताकि जो लोग आपको वोट देकर नुमाइंदे बनाते हैं तो उसका आप हक अदा कर सकें। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।